मूड की हिफाजत कैसे करें, यानी हमारा मूड अच्छा रहे, इसके लिए कोई हम एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? अगर हमने अपना मूड से सलामत रखना है, किसी के साथ हम लड़ेंगे नहीं। अगर जो लड़ने कहेंगे यार आपने लड़ना नहीं, जो बात है प्यार से हल करेंगे, अपने मूड में उतार के हिफाजत नहीं, प्यार से मसले हल करें ताकि हमारा भी ना मूड खराब हो, आपका भी ना खराब हो। इसलिए प्यार से एक तो प्यार से बात करेंगे, ताल्लुकात सही रखेंगे तो उससे मूड सही रहेगा। नींद के साथ कोई मूड का ताल्लुक हो सकता है? अच्छा, नींद के साथ हमारे मूड का क्या ताल्लुक हो सकता है? जिसमें नींद के में मूड खराब हो जाए। नहीं, नींद के साथ हमारे मूड का क्या ताल्लुक होता है? मिस ज़हरा पहले बताएगी कि नींद के साथ क्या ताल्लुक होता है, फिर आप इसे कोई बताएं। नींद के साथ हमारे मूड का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते तो सुबह हम चिड़चिड़ेपन का शिकार रहते हैं, हम कोई काम भी अच्छे अंदाज में नहीं कर सकते, हम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकते, अपने काम को ठीक नहीं कर सकते, सही डाइट नहीं ले सकते। तो अगर हम कोई भी अपने नींद का ख्याल नहीं रखते, उठने जागने का ख्याल नहीं रखते, तो हमारे मूड पे बहुत बुरे असरात आते हैं सारे दिन के। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें से सबसे पहले वाला है प्रोएक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। तो प्रोएक्टिविटी क्या होता है? हाँ बताएं। पहले से तैयारी करना, किसी भी चीज़ के बारे में पहले से तैयारी कर लेना। यानी जब वक्त नहीं आया, अभी वो काम करने से पहले हम पहले से चीज़ें प्लान कर लें। जैसे अगर हमने सुबह कहीं जाना है, स्कूल जाना है हमने, और हम पहले से तैयारी कर लें कि हमारे शूज़ तैयार हैं, हमारे कपड़े तैयार हैं, हमने होमवर्क पहले से कर लिया, ताकि जब सुबह उठें तो फिर सुबह के काम करें, क्योंकि अगले दिन नए काम होते हैं, नई चीज़ें करनी होती हैं, और अगर पुरानी ही नहीं की होंगी तो उस वक्त उनको करते रहेंगे और नई चीज़ों का टाइम नहीं मिलेगा। प्रोएक्टिविटी मूड्स में भी हम ला सकते हैं। अगर हम पहले से ही सोच लें कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, इस तरह के हालात आएंगे, तो उसमें हमने किस तरह रिएक्ट करना है। अपनी मंजिल को दिमाग में रखते हुए किसी तरफ बढ़ना, उस मंजिल की तरफ बढ़ना। जैसे कि हम कहते हैं कि पहले ही अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस तरफ बढ़े हैं तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे? क्या चांस है? नहीं ना। तो पहले बिगिन विद एन एंड इन माइंड का मतलब कि पहले सोच लो कि जाना किधर है, बनना क्या है, करना क्या है, और फिर उसकी तरफ प्रोएक्टिवली कदम बढ़ाएं। अब वो ऐसे भी हो सकता है जैसे कि आप इस्लामाबाद जा रहे हो, अब इस्लामाबाद दिमाग में होगा तो इस्लामाबाद की बस पे चढ़ोगे, वरना किसी और बस को ले लोगे। क्या ख्याल है ना? तो बिगिन विद एन एंड इन माइंड ये कहता है कि प्रोएक्टिवली उस तरफ चल पड़ो जहाँ पे सोचा है जाने का। अगर सोचा है कि एग्जाम्स में फर्स्ट आना है तो उसके लिए पहले से ही काम करना शुरू कर दो और फिर उसी की तरफ बढ़ो। ये सोच के कि फर्स्ट आना है इम्तिहान में और सारा दिन खेल कूद में गुजार दो, तो फिर ये बिगिन विद एन एंड इन माइंड नहीं हुआ। फिर एंड इन माइंड तो है, बिगिन ही नहीं हुआ उसकी तरफ हम चले नहीं, से सोच लिया वहाँ जाएंगे। तो उसकी तरफ चलना तब शुरू करेंगे जब हमने सोचा होगा कि हम किसकी तरफ जाना चाहते हैं। अगर हम क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं और हम दुनिया का बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, या पाकिस्तान का या लाहौर का बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, तो हम उसी तरह से उसकी तरफ काम करेंगे। अगर पाकिस्तान का बनना चाहते हैं तो ज़्यादा काम करेंगे, अगर सिर्फ लाहौर का बनना चाहते हैं तो कम काम करेंगे, अगर सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बनना चाहते हैं तो उससे भी कम काम करेंगे, और अगर सिर्फ उस 1 घंटे के लिए जिस दिन हम क्रिकेट जिस वक्त खेलते हैं उसके लिए सबसे अच्छा बन जाए तो उससे भी कम काम करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि हम बनना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ही काम होगा और उतना ही ज़्यादा या कम काम होगा। विन विन की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि आप सब लोग विन विन का कॉन्सेप्ट समझते, जो आप में से आज जी बताइए। एक लूज लूज डील है, वो क्या होती है लूज लूज डील? जब दोनों तरफ नुकसान है, तो मिसाल दे के बताइए लूज लूज डील क्या होती है? अच्छा, लूज लूज डील ये भी होती है, सड़क पे 2 बच्चे लड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को मारेंगे, इसको क्या कहेंगे? लूज लूज डील हो ना, एक मुक्का लगेगा, एक को थप्पड़ लगेगा, देखने वाले तमाशा देखेंगे, दोनों का बुरा इंप्रेशन पैदा होगा, लूज लूज डील है। ठीक, लिहाजा लूज लूज डील नहीं करते, लूज लूज डील नहीं करते, विन विन डील करते हैं। आप कहते हैं कि बात करके आप मसला हल करें,
अच्छा, अगर कोई आपको ललकारे कि मेरे साथ लड़ो, तो आप लड़ने पे तैयार हो जाओगे? नहीं। जो रिएक्टिव लोग होते हैं, जिनके सर पे कोई चीज़ पड़ती है काम करने की, तब वो करते हैं, लेकिन प्रोएक्टिव लोग पहले इस चीज़ों को प्लान कर लेते हैं। फिर हैबिट नंबर 2 में हमने बात की थी बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि कोई भी काम करने से पहले उसके नताइज को, उसकी चीज़ों को सोच समझ। ठीक है। हैबिट नंबर 3 में जिसमें हमने बात की थी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि चीज़ों को पहले तरतीब के हिसाब से पहले रखते जाओ। जो लोग जैसे कि हमने लास्ट टाइम 4 क्वाड्रेंट्स की बात की थी, 4 खानों की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं वो बहुत अहम होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते। कुछ काम जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी नहीं होते पर अहम होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं ना वो ज़रूरी होते हैं ना अहम होते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं ना ही वो अहम होते हैं ना ही ज़रूरी होते हैं। तो हम ज़्यादातर ना आखिरी वाले हिस्से में फंसे रहते हैं, जिसके अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं जो ना ही ज़रूरी होते हैं ना ही अहम होते हैं। FM सुनना, TV देखना, मोबाइल पे अपने फ्रेंड के साथ मैसेजिंग करना, ध्यान ना देना, या अपने आप को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व करना जो कि फ़ायदा नहीं देती, जो कि वो काम जैसे इधर बैठ के FM सुनना ना ज़रूरी और ना ही अहम है। अगर कोई न्यूज़ ट्रेंड पता चल रही होगी तो आपको पता चल देगी। दोस्तों के साथ या बाकी सबके साथ हैंग आउट करना, एक दूसरे को छेड़ना छाड़ना, अभी ना ही वो ज़रूरी है और ना ही वो अहम। ठीक है। अब इससे जो अगली आदत है जिसको हम चौथी आदत कहते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे थिंक विन विन। थिंक विन विन में हम बात करेंगे कि हम ऐसी जगहों पे या ऐसी बात करना चाहते हैं जिसमें दोनों फ्री हैं, कि दोनों पार्टीज की जीत हो, कोई हारे मत। जैसे कि किसी का नुकसान ना हो, जिसमें हम बात करते हैं कि दोनों साइड पे जीत हो, आप भी जीत जाए हम भी जीत हो, यानी किसी का कोई लॉस ना हो, कोई नुकसान ना हो। पहले से हर काम की तैयारी, जो काम अभी आया नहीं है, जो काम आने वाला है, उसकी तैयारी जो है हम पहले से करके रखें। हर आने वाले काम की हमने ये ना कहें कि जब टाइम आएगा या जब वक्त आएगा तो हम वो कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया बाबर साहब। अब हसन साहब, आप दूसरी हैबिट के बारे में बताएंगे? दूसरी हैबिट कौन सी? सर का मतलब है इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसके नतीजे बनने से। अच्छा, आपने देखा है जिंदगी में कुछ लोगों के ताल्लुकात सबसे खराब होते हैं, कुछ लोगों के ताल्लुकात सबसे अच्छे होते हैं, कुछ के किसी से खराब किसी से अच्छे। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के ताल्लुकात सबसे अच्छे होते हैं, कुछ के सबसे खराब होते हैं? वो हर एक से लड़ाई करते रहते हैं और वो अकेले रह जाते हैं। उनको जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी उनकी मदद को नहीं आता। ऐसा कभी देखा आपने? कुछ लोग सबसे ताल्लुकात खराब होते हैं। आप क्या समझते हैं कि ताल्लुकात भी हमारी ताकत होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुकात हमारी ताकत होती है। दोस्ती हमेशा अपने से अच्छे लोगों से करते हैं, अपने से काबिल लोगों से करते हैं, अपने से अक्ल वाले लोगों के साथ करते हैं। क्यों वाला अपने से अक्ल वालों के साथ दोस्ती क्यों करते हैं? कि अकल से हम सीख सकते हैं।